मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने दिख रहे 1, 2, 3 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड अभी चुनें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वो कार्ड नीचे कमेंट में जाकर लिखें। जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है, ये रीडिंग उनके लिए है। आई गेट अ वाइब कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ दूरियां हैं। ये दूरियों की वजह कोई मनमुटाव हो सकता है, या हो सकता है कि किसी बात को लेकर दूसरा पर्सन अपसेट हो और वो खुलकर अपनी बात क्लियर नहीं कर पा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो। वैसे तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बट अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इट मे बी कि आपके पार्टनर को कमिटमेंट से डर लगता हो, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको कमिटमेंट दे देंगे और उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको बहुत हर्ट होगा, और आपको हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं, और उन्हें लगता है अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, और ये एक रीज़न हो सकता है कि क्यों वो आपसे खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं एंड अपनी मन की बात अपने तक ही रखे हुए हैं। आई सेंस कि जो आपका पार्टनर है वो हमेशा से एक डेयरिंग पर्सनालिटी वाले इंसान रहे हैं। वो डिसीजंस लेने में ज़्यादा हेसिटेट नहीं करते हैं, एंड इस नेचर की वजह से उन्हें काफ़ी जगह सक्सेस मिली है, पर रिलेशनशिप के मामले में उनका ये नेचर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अक्सर आपके सहमति के बिना ही डिसीजंस ले लेते हैं, एंड ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी इंट्यूटिव हैं, यानी कि उन्हें जो चीज़ जब करनी होती है, जैसे करनी होती है, वो कर देते हैं बिना ये सोचे कि उनके आसपास वाले इससे अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं। वो अक्सर ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो वो बाद में रिग्रेट करते हैं। ये जो इंसान है इसने जल्दबाजी में गलत डिसीजंस लिए हैं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली हरकतें की हैं, एंड उनको अब ये सब बातें याद आ रही हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे पास्ट में वो सही नहीं थे, एंड वो अब रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है कि उनके पास्ट मिस्टेक्स के कारण आप उनसे दूर हो गए हो। वो बहुत कन्फ्यूजन एंड सेल्फ डाउट में हैं कि वो इस रिलेशनशिप को कैसे अप्रोच करें। आई अंडरस्टैंड कि उन्हें डर लगता है कि आप उन्हें वापस एक्सेप्ट नहीं करोगे, या मे बी आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, पर इन सब कन्फ्यूजन्स के बीच वो आपसे वापस रिकनेक्ट करना चाहते हैं। अब आपका पर्सन अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है एंड आपके पास वापस आना चाहता है। वो जानते हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, एंड वो इस चीज़ को कभी पे बैक नहीं कर सकते हैं। वो अपने इस बिहेवियर को सुधारना चाहते हैं, एंड इसके लिए बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। चेंजेस लाना जितना सोचने में आसान होता है उतना ही अचीव करने में मुश्किल होता है, एंड वही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, पर वो अपनी तरफ से बदलने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। आई ऑल्सो सी अगर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं तो आपका पर्सन आपसे जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, पर आपके पर्सन को मन में एक डर लग रहा है। हो सकता है फैमिली के अप्रूवल ना होने का डर हो, या आपके जो पास्ट के फाइट्स रहे हैं उस वजह से ये इंसान डर रहा है, पर इन सब के बावजूद भी वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई गेट अ वाइब आपके जो पर्सन हैं उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नारियल जैसी है। वो बाहर से खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, बट
अंदर से बहुत नरम दिल हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि पूरी दुनिया को उनके इमोशनल साइड के बारे में पता चले, लेकिन उनके आसपास वाले लोगों को उनकी ये इमोशनल साइड के बारे में बहुत अच्छे से पता है, एंड इसीलिए उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स कोई भी उनकी बात का बुरा नहीं मानते। आपका पर्सन अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है एंड बहुत ही केयरिंग नेचर के हैं। वो किसी को भी हर्ट या अपसेट नहीं देख सकते, स्पेशली अपने करीबी लोगों को। वो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो उनकी एक्स ही क्यों ना हो। उनके ऐसे डिसीजंस कभी कभी आपको हर्ट कर देते हैं, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पर्सन लॉयल है। आई फील लाइक ये जो पर्सन है उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही इंटेंस एंड जेन्युइन है। वो पहले से बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, एंड वो डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों का जो इक्वेशन है वो सही हो जाए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के बीच, वो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आई सेंस कि आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। वो आपके साथ एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं और वो आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। उन्हें अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, एंड वो हर वो कोशिश करना चाहते हैं जिससे कि वो आपसे वापस मिल सकें। आपका जो पर्सन है उसमें बहुत टेम्पर है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एंड उस गुस्से को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट आपके साथ वो खुद को बहुत ही काम एंड कंपोज्ड फील करते हैं, एंड इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको डीप डाउन ऐसा लगता है कि आप ही उनके सोलमेट हो, बट एट द सेम टाइम आई फील कि ये इंसान आपके गुस्से से डरता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत गर्म दिमाग के हैं, और अगर कभी उन पे आपको गुस्सा आ गया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक कंट्रोलिंग फैक्टर है, मोस्ट प्रोबेबली कोई थर्ड पर्सन है, एंड वो उन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। ये जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन के दिल और दिमाग से ऐसे खेल रहा है कि आपका पर्सन कंफ्यूज्ड हो चुका है। ये थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में एक दरार क्रिएट कर रहा है, और वो आपको आपके पर्सन की ज़िंदगी से बहुत दूर कर देना चाहता है। आई सेंस कि आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई आपकी तरफ आने से उन्हें रोक रहा है या फिर काफ़ी कंट्रोल कर रहा है आपके पर्सन को। ये जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन को काफ़ी नज़र कैद करके रखा है, एंड दैट इज़ वाई आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके गुस्से की वजह से भी आपकी तरफ आने से डर रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकर हैं एंड थोड़े से सेल्फिश भी। वो सोच रहे हैं कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो उनके लिए क्या फ़ायदा होगा, एंड सेकेंडली ये भी रियलाइज़ हो गया है उन्हें कि आपने उनके लिए जो भी किया वो कभी वो लौटा नहीं सकते। तो उनको ये बात पता है कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है उनकी खुद की सेल्फिशनेस की वजह से, एंड वो इसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाउ आई कैन सेंस कि ये डायनामिक्स चेंज हो रही हैं। वो बहुत उत्सुक हैं आपको अपनी मन की बात बताने के लिए। वो अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि वो इस रिलेशनशिप में लव फिर से रिवाइव कर पाएँ। उन्हें इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए, और इस टाइम देयर आर चांसेस कि वो खुद को पूरी तरह डिवोटेड एंड डेडिकेटेड रहें आपके लिए, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो। वो अपने दिल की बात बताने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, एंड उनको मन कर रहा है कि वो कब जाएं और कब अपनी मन की बात जाके आपको बताएं, लेकिन इतना सोचने के बाद भी वो चीज़ों को ट्रैक पे नहीं ला पा रहे। ये पूरी गलती है उनकी ओवर थिंकिंग की। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ये जो इंसान है ये आपके लिए बहुत पैशनेट है, एंड आपके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एंड वो सही मौके की तलाश कर रहे हैं। आप दोनों का जो डिवाइन मोमेंट है वो अब तक आया नहीं है, एंड ये एक रीज़न हो सकता है आपकी ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस का। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। इसके लिए आप दोनों को ही वर्क करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा एक दूसरे को समझने के लिए। नॉट जस्ट क्वांटिटी पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा। किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप दोनों अपने रिलेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, दोनों को इक्वली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे,
एंड आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नो डाउट। नो डाउट मुश्किल तो होगा स्टार्टिंग में, बट इसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको वो बहुत अमेजिंग मिलेंगे। सो आपको होप नहीं छोड़ना है। और चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही हैं वो आई कैन सेंस कि आप दोनों में से कोई पर्सन है जिसको अपने टेम्पर पे कंट्रोल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन हैं। गुस्सा एक बहुत डिस्ट्रक्टिव चीज़ है। अक्सर गुस्से में इंसान ऐसी चीज़ें कर देता है या बोल देता है जो वो रियलिटी में नहीं करना चाहता या फिर बाद में रिग्रेट करता है और उन बातों को मीन नहीं करता। ये हमें नहीं करना है। हमें इस रिश्ते को माइंडफुली डील करना है एंड एक दूसरे के लिए कंपैशनेट रहना है। और ये चीज़ आपका पर्सन समझ रहा है धीरे धीरे। आप दोनों को ही अपने पास्ट मिस्टेक से हील करना है। हीलिंग ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर पास्ट मिस्टेक से पूरी तरह से हील नहीं होगे तो फिर सेम गलतियां बार बार दोहराओगे एंड रिश्ते में और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। इसलिए पहले हमें खुद पे वर्क करना है एंड अपने आप को बेटर बनाना है, तभी आप दोनों इस रिश्ते में खुश रह पाओगे। आपने तो अपनी साइड से पूरी कोशिश कर ली है और अब बारी है आपके पर्सन की। और एक चीज़, हमें अपने पार्टनर को ओवरबर्डन नहीं करना है अपनी फीलिंग्स के साथ। फर्स्टली हमारी खुशी हमारी प्रायोरिटी होती है। अगर आप खुद खुश नहीं रह पाओगे तो दूसरा आपको कैसे खुश रखेगा। इसलिए ये फैक्टर हमेशा ध्यान में रखना है। इमोशनल बर्डन की वजह से इंसान अक्सर बहुत जल्दी रिश्ते के डायनामिक्स को ख़राब कर देता है। ये मैसेज आपके पर्सन तक यूनिवर्स पहुंचा देगा। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप दोनों बहुत पैशनेट हो एक दूसरे को लेकर एंड ये आपके रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। आई फील अब दोनों के लिए सही टाइम नहीं आया है एंड जब सही समय आएगा ना, तब आप दोनों इस रिलेशनशिप में और पास आ जाओगे। ये दूरी थोड़ी ज़रूरी है आप दोनों के बॉन्ड को लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आई कैन सी कि आप दोनों ही एक दूसरे में अपने लाइफ पार्टनर्स की झलक देख पा रहे हैं। यही रीज़न है कि इतनी अप्स एंड डाउन्स के बाद भी आप दोनों एक दूसरे पे गिव अप नहीं कर रहे हो। आप दोनों को ही एक दूसरे को टाइम देना चाहिए खुद को समझने के लिए। लाइफ में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता एंड ना ही कोई सिचुएशन परफेक्ट होती है। हमें चीज़ों को परफेक्ट बनाना पड़ता है अपने डेडिकेशन और एफर्ट से। सेकेंडली, हम सामने वाले इंसान को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी अलग हैं। हम सबके बैकग्राउंड्स अलग हैं, अपब्रिंगिंग अलग है, फाइनेंशियल कंडीशंस अलग है, जिसकी वजह से हम सबकी पर्सनालिटी अलग है। इसीलिए ओपिनियन में डिफरेंस क्रिएट होते हैं। बट अगर रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है तो दोनों जानों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। एक दूसरे के वीक पॉइंट्स को समझना होगा एंड एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना होगा। नेक्स्ट, आपकी लाइफ में कोई मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है। कोई ऐसी अचीवमेंट होने वाली है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाने वाली हैं। ये करियर ओरिएंटेड हो सकता है या मे बी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई माइलस्टोन अचीव होने वाला हो। जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं एंड आपको लाइफ में एक न्यू एनर्जी और पर्पस देंगे। आप पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे अपने काम के लिए एंड बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाओगे। आई फील कि आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में बहुत टाइम से अचीव करना चाह रहे थे, बट कोई ना कोई रीज़न की वजह से वो नहीं हो पा रहा था। नियर फ्यूचर में वो काम सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। इस अचीवमेंट से आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी एंड आप बहुत खुश रहोगे। आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आएगी एंड आपको मोटिवेट करेगी और भी बड़े टारगेट सेट करने के लिए। ओवरऑल आपके आसपास वाले लोग आपके इस अचीवमेंट से बहुत खुश रहेंगे एंड आप बहुत अच्छा फील करोगे। आपके इस न्यू अचीवमेंट से आपके पार्टनर भी बहुत खुश होंगे और वो बहुत सपोर्टिव रहेंगे एंड आपसे इंस्पिरेशन भी लेंगे। वो आप में पहले से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे एंड आपकी लाइफ में आने वाले हर चैलेंजेस में आपको सपोर्ट करेंगे। आई कैन सेंस कि ये सब चेंजेस आपको हेल्प करेंगी अपनी रिलेशनशिप में हार्मनी लाने में एंड अपना डिवाइन कनेक्शन बिल्ड करने में। आप दोनों जिस मोमेंट का वेट कर रहे थे वो मोमेंट आने वाला है।
आपके रिश्ते में कंप्लीट हार्मनी आने वाली है एंड आप दोनों अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाओगे। जिन्होंने भी दूसरा कार्ड चुना है, ये रीडिंग उनके लिए है। आई कैन सेंस कि आपका पर्सन अपनी प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। वो बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक के बाद एक फेलियर्स की वजह से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं खुद से। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने ड्रीम्स एंड गोल्स अचीव करने का, बट हर बार हारे जा रहे हैं। ये एक रीज़न हो सकता है कि वो बहुत ही रिजर्व्ड एंड ऑक्यूपाइड रहते हैं। रीज़न फाइनेंशियल हो सकता है, या मे बी फैमिली में कुछ चीज़ें सही ना चल रही हों, या मे बी रिलेशनशिप को लेकर ये अपसेट फील कर रहे हों। ये इंसान अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही डल एंड सैड फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, या मे बी आप उन्हें कंसिडर नहीं करोगे। ये इंसान आपको कन्फ्रंट करने से डरते हैं बिकॉज मे बी पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है या आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें भाव नहीं दोगे। ऑल्दो आई फील ये पर्सन इमोशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर रिलेशनशिप के मामले में रिजेक्शन से काफ़ी डर रहा है। हो सकता है आपके पर्सन को लगता है कि उसने जो आपके साथ पास्ट में किया, आप भी वैसा ही उनके साथ करोगे, इसलिए वो इंसान आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। रिजेक्शन का डर काफ़ी हावी है इस इंसान के ऊपर। मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस इनके अच्छे ना रहे हों, या मे बी वो अपने प्रॉब्लम से सामना करने से डरते हैं। आई फील कि यही रीज़न है कि वो आपसे अब तक अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे। ये पर्सन आपको बहुत टाइम से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने डर को ख़त्म करके आपकी तरफ आने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं। आई फील आपका पर्सन बहुत ही इमोशनल एंड सेंसिटिव है। छोटी छोटी चीज़ें उन्हें काफ़ी अफेक्ट कर जाती हैं एंड वो इन चीज़ों को ओवरथिंक करके खुद के लिए एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। पर अगर कोई इंसान उनमें ये फेथ दिखाए या उन पर ट्रस्ट करे, तो ये उसे हमेशा खुश रखेंगे। आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जिन्हें अपने करीबी लोगों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। तो ये तो क्लियर है कि अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ में आने देते हो, तो ये आपकी लाइफ में आपको बहुत ही लव्ड एंड फुलफिल्ड फील कराएंगे। ये इंसान रिलेशनशिप में आने के बाद अपने पार्टनर को हमेशा सपोर्ट करेंगे एंड आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे हर समय। सो आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स बन सकते हो। आई क्लियरली सेंस कि आप दोनों की केमिस्ट्री हमेशा ही बहुत अच्छी रहेगी। आई गेट अ वाइब कि इस इंसान की लाइफ में कोई है जो इसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये कोई थर्ड पर्सन है या दोस्त है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने ही नहीं दे रहा। ये पर्सन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बहुत डीपली कनेक्टेड है एंड इनके आसपास के लोगों का इनके डिसीजंस पे बहुत असर होता है। ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो बिना अपने क्लोज वंस को बताए हुए नहीं लेते हैं। ये एक रीज़न मुझे दिख रहा है कि क्यों ये इतना ओवरथिंक करते हैं एंड अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले पा रहे। ये जो थर्ड पार्टी का डोमिनेशन है इन पे बहुत हावी है एंड इन पे 90% कंट्रोल रखता है। आई सेंस की एक रीज़न हो सकता है कि क्यों ये पर्सन कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ड हैं, अपनी बात जल्दी किसी को कन्वे नहीं कर पाते हैं। वैसे तो ये अपने क्लोज्ड वंस के सामने बहुत ओपनली एंड बड़े खुलकर रहते हैं, बट इन पब्लिक अपने एक्शंस को लेकर बहुत कॉशियस हो जाते हैं। इन्हें दूसरों के जजमेंट से डर लगता है एंड ये अपनी एक सर्टेन पब्लिक इमेज मेंटेन करके रखना चाहते हैं। आई सेंस कि आपका पर्सन क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अगर इन्हें कोई पॉजिटिव क्रिटिसाइज़ भी करे तो ये उसे सही से स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उसे अपनी ईगो पे ले जाते हैं।
उन्हें लगता है कि लोग उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, बट रियलिटी में वो लोग इनकी हेल्प करना चाह रहे होते हैं। इनके इसी नेचर की वजह से आपके पार्टनर अक्सर अपने ट्रू फ्रेंड्स को खो देते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को अपने ईगो पे ले लेते हैं। बट जब आपका पर्सन रिलेशनशिप में आता है तो ये बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उन्हें अपने पार्टनर की कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करती। एट टाइम्स आपके पर्सन रिलेशनशिप में रहकर भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आई फील कि इस पर्सन के आसपास ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। आपकी करंट सिचुएशन को लेकर आई फील कि बैलेंस नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपको डायरेक्टली कॉल या मैसेज करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अभी ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट मूव आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन खुद आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहा है। वो डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कब आप उनसे बात करोगे। आपका पर्सन एक बहुत ईगोइस्टिक इंसान है जो खुद पहला कदम कभी भी नहीं लेता है। इसी वजह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और उनके अच्छे दोस्त, उनके वेल विशर्स सभी उनसे काफ़ी दूर चले जाते हैं। आई सी कि आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा डरता है। हो सकता है कि उन्होंने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं उस वजह से ये डरते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि इनसे जो मिस्टेक्स पास्ट में हुई हैं उसकी वजह से आप इनसे काफ़ी नाराज़ हो एंड आपने इन्हें माफ़ नहीं किया है। वो अपने पास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने से डरते हैं। मे बी उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो उन्हें आप रिजेक्ट कर दोगे। आई फील कि आपके इस कनेक्शन के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये खुद में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। वो बाहर से दिखाते हैं कि वो बहुत बहादुर और स्ट्रॉन्ग हैं, बट अंदर से वो बहुत ही टूटा हुआ फील करते हैं। इस समय वो खुद को आपके लिए फ़िट नहीं समझ रहे या मे बी बहुत एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, क्योंकि वो लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ उन्हें खुद नहीं पता कि उनके मन को कैसे संभालें। वो हर एक दिन टूटे जा रहे हैं और उनके दिल से पुकार निकल रही है मदद की, लेकिन वो उस पुकार को किसी को भी सुनाने नहीं देना चाहते। आपका पर्सन बेसब्री से आपके एक इशारे का वेट कर रहा है। उन्हें लगता है कि अगर आप उन्हें एक इशारा दोगे तो शायद आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा और कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। वो ये फील करते हैं कि ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का बेटर तरीका है, क्योंकि ना तो उनको आपसे गुस्सा झेलना पड़ेगा और ना ही आपको मनाना पड़ेगा। वो अपनी प्रॉब्लम से बस भागे ही जा रहे हैं। आई ऑल्सो फील वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सन की तरह देखते हैं। वो नहीं चाहते कि वो सडनली आकर अपनी लाइफ की नेगेटिविटी आप पर डाल दें और आपकी लाइफ की एनर्जी को ख़राब करें। एट द एंड ऑफ द डे वो आपके वेल विशर हैं। आई फील कि आपका पर्सन बस अपना एक एक दिन किसी तरह सरवाइव कर रहा है, काट रहा है। उन्हें अपनी लाइफ में एक ध्रुव तारे की ज़रूरत है जो यहाँ उन्हें आकर गाइड करे। शायद एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता यहाँ उनकी संगत में ज़्यादा अच्छे लोग हैं। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जो आपके अराउंड होते हैं, एंड आई फील कि इनके अराउंड कुछ ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं जो इन्हें सही से गाइड कर पाएँ, दिशा दिखा पाएँ। आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर किसी की बुरी नज़र हो सकती है, या आप दोनों के कुछ ऐसे कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते। जो कोई भी ये इंसान है उसे ये लगता है कि अगर आप दोनों एक हो गए तो उसका बहुत नुकसान होगा। कैसा नुकसान है ये बताना मुश्किल है, और चांसेस आर कि कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। वो आप दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं एंड कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रह चुके हैं। तो आप दोनों को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप को बैलेंस एंड स्ट्रांगली हैंडल करना होगा। आपका पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा लेज़ी है एंड वो चाहते हैं कि बिना कोई एफ़र्ट्स लगाए ही आप उनके हो जाओ, एंड ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है आपके लिए। आपका पर्सन कुछ बहुत ही अलग आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन के साथ पहली बार हो रहा है एंड वो इस फीलिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। आपका पर्सन इस समय आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है एंड उन्हें लग रहा है कहीं आगे चल के आप उनका एडिक्शन ना बन जाओ।
वो दिन रात आपके बारे में सोचे जा रहे हैं एंड उन्हें लगता है कि वो आपको भुला नहीं सकते कभी भी। आपके पर्सन को लगता है कि कहीं आपकी याद उनके लिए एडिक्शन ना बन जाए और वो इस एडिक्शन से बाहर ना आ पाएँ। आपके पर्सन के लिए शायद आप एक मैग्नेट बन गए हो एंड वो आपकी तरफ बस खींचे चले जा रहे हैं। उन्हें अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा एंड फ्यूचर में भी वो चाहकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आई ऑल्सो फील कि आपका पार्टनर मेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। वो दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनते हैं। इमोशंस में आके ये इंसान कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। ये इंसान आपसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है, लेकिन आपके दूर जाने से इस इंसान की लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। आपके पार्टनर में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं तो ऐसा नहीं है। इस इंसान ने अपने आप को बहुत बदला है, चाहे आपके लिए चाहे खुद के लिए। आप जब आपके पर्सन से दूर थे तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उन्हें फील हो रहा था कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया एंड उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड यूनिवर्स भी आपसे कहना चाहता है कि आप भी खुद में चेंजेस करो। आई फील कि आप कोई अननेसेसरी बैगेज कैरी कर रहे हो अपने ऊपर। कोई एक ऐसी बात है जिसे आप अननेसेसरी बड़ा बना रहे हो। आपको ये नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को अगर हम कैरी करने छोटी छोटी बातों को अगर हम कैरी करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो बहुत सी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली आई फील आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री एंड अट्रैक्शन फील करते हो एंड वो इसे समझ रहे हैं और पहचान भी रहे हैं, बट खुल के सामने से नहीं बोलते। फ्यूचर में डेफिनेटली वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और कोशिश करेंगे खुल के आपको सब कुछ सच सच बताने का, लेकिन अभी आपको उन्हें अकेले अपनी फीलिंग्स के समुद्र में तैरने के लिए छोड़ना होगा। इस कनेक्शन में ना आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है आप उसे पेपर पर लिख कर उस पेपर को अपने पास संभाल कर रख लीजिए। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको खुद के साथ ऑनेस्ट एंड क्लियर रहना पड़ेगा। जब आपके शब्द पेपर पर छप जाएंगे तो वो वर्ड्स इस असली दुनिया में अपनी एंट्री ले लेंगे। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ये एक्चुअली में उतना आसान है भी। इस प्रोसेस में आपको अपने थॉट्स के ऊपर कोई डाउट नहीं रखना है एंड पूरी क्लैरिटी के साथ आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराएं। इससे यूनिवर्स को सिग्नल मिलेगा कि आप क्या करना चाहते हो एंड चीज़ें अपने आप ही अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। हाल फिलहाल में लगता है कि आपके पर्सन की कोई पास्ट सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। ये फाइनेंशियल हो सकता है या मे बी फैमिली के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो, जिसकी वजह से उनमें थोड़ी क्लैरिटी आई है बाकी चीज़ों को लेकर भी। ओवरऑल आई फील कि आप और आपके पार्टनर के बीच प्यार है और आप एक दूसरे के बिना लोनली फील करते हो। ये बात आप दोनों को पता है, बट दोनों में से कोई ये एडमिट नहीं करना चाहता। अब दोनों में ओपिनियन डिफरेंसेस काफ़ी हैं जो आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे जाने नहीं दे रहे। आप दोनों को इस पे वर्क करना चाहिए। सब लोग एक जैसे नहीं सोचते हैं, न हमें दूसरे पर्सन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना चाहिए। रादर हमें एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उसे हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए। नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, कोई फैमिली फंक्शन या ट्रिप जिससे कि आपको आपके पार्टनर से ब्रेक मिलेगा एंड आपको अपने थॉट्स को प्रोसेस करने का मौका मिलेगा। आपको अपनी थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। आपको एहसास होगा कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं। वो कहते हैं ना, कभी कभी पास आने के लिए दूर जाना पड़ता है। आपका और आपके पर्सन के लिए ये कहावत एकदम सच है और यही बात यूनिवर्स आपको कहना चाहता है। जिन्होंने भी तीसरा कार्ड चुना है ये रीडिंग उनके लिए है।
फर्स्टली आपका पर्सन जो है ये आपको अपनी विश मान चुके हैं। आपके पर्सन के लिए आप एक सपने की तरह बन गए हो एंड ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे, या आप तक बेसब्री से पहुंचना चाहेंगे और उन्हें ये लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी हो और वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना चाहेंगे। आई फील ये जो इंसान है वो आपकी तरफ आने की प्लानिंग कर रहा है। माइट भी ये अकेले प्लान कर रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये पर्सन अपने फ्रेंड्स या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर प्लान्स बना रहे हों, या आपको लेकर काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए पर्सन फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लान कर रहा है या फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहा है। बट जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ आने की प्लानिंग कर रहा हो। आप फ्यूचर में इस इंसान के लिए एक एडिक्शन बनने जा रहे हो। वो हर समय आपके बारे में सोचेंगे और हर वक्त आपकी ही बातें करेंगे। आई गेट अ वाइब कि ये जो पर्सन है इनके पास दो ऑप्शंस हैं एंड ये थोड़ा इस तरह है कि क्या करें। ये एक्चुअल में आपके पर्सन की नेचर ही है। ये थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं अपने डिसीजंस को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की पर्सनालिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये हमेशा अपने लिए स्टैंड लेने में स्ट्रगल करते हैं एंड ईज़िली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये अपने डिसीजंस में 100% सही नहीं है एंड इनफैक्ट गलत भी हो सकते हैं अपने डिसीजंस में। इसीलिए ये दूसरों के सामने अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर में कॉन्फिडेंस है, बट वो खुद को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आई कैन सेंस कि ये पर्सन इमोशनली बहुत वीक है एंड अंदर ही अंदर रो लेते हैं, बट दुनिया के सामने या तो चुप रहते हैं और अदरवाइज ये गिव अप कर देते हैं। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाते एंड सरेंडर कर देते हैं। ये सिचुएशन से लड़ने की, फाइट बैक करने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत पैशनेट है। फायर बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर एंड आपको पाने की चाहत भी रखते हैं। आपका जो पर्सन है ये बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी के हैं एंड ये मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। ये बहुत जल्दी किसी को भी अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं एंड सामने वालों को अंदाज़ा भी नहीं लगता। ये पर्सन अपनी बातों से लोगों के दिल में बहुत जल्दी अपने लिए जगह बना लेते हैं। आई फील कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस है। माइट भी कि फिज़िकल डिस्टेंस है या फिर इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। आप दोनों ही जजमेंट से डरते हो। आपको डर लगता है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा, या मे बी उसे आपके एक्शंस सही लगते हैं कि नहीं। आपको इतना ओवरथिंक नहीं करना है। किसी भी इंसान के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी नहीं चेंज करनी है। आपको अपने मोरल्स पे ही चलना है, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सामने वालों की बातों को समझे ही नहीं। सिर्फ अपनी ही बात पर रिजिड नहीं रहना है, दूसरे इंसान को अपनी बात रखने देना है एंड उसे पर्सनल स्पेस देनी है। आई कैन फील कि आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। इफ़ यू फील कि वो आपको भाव नहीं देंगे या आपकी तरफ नहीं आएंगे, तो आप इस पॉइंट पे गलत हो। आपका पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा भी करेगा। ये इंसान अपने प्यार को प्रूव करने के लिए आपकी तरफ ज़रूर आएगा। आपके पर्सन की लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये खुद आपके इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को कैजुअली ले रहे हैं एंड आपके फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है, तो आप गलत हो। आपका पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस है एंड आपके साथ अपना फ्यूचर लाइफ इमेजिन कर रहे हैं एंड आपको लेकर इमोशनली भी सोच रहे हैं। आई फील आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऑनेस्ट नहीं है और वो शायद आपका पार्टनर ही है। या हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन झूठ बोल रहा है एंड आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। आपको शायद लगता है कि उनका ये झूठ इस रिलेशनशिप को काफ़ी हार्म कर रहा है। चांसेस हैं कि आपका पर्सन आप पर नज़र रखे रखा है, लेकिन दूर से। हो सकता है कि ये आपके एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन ट्रैक करते हों, या अगर आप सेम सिटी में हो तो आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, ये सारी एक्टिविटीज़ नोट डाउन करते हों। बेसिकली आपका पर्सन आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर है। वो नहीं चाहते कि किसी भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके आप इनसे दूर चले जाओ।
आई ऑल्सो सेंस कि आपका पर्सन आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है एंड किसी भी हाल में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहो एंड रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखो। इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट आएगा एंड आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनेगा। चीज़ें छुपाने से सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी एंड गलत फहमी में आकर आप एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकते हो। आपको ये नहीं करना है। आपको ऐसी सिचुएशन अवॉइड करनी है एंड इन द फर्स्ट प्लेस ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होने देनी। मैं समझ सकता हूँ कि आपको काफ़ी भारी महसूस हो रहा होगा, बट आप पेशेंस बनाए रखिए। आई फील आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी सेल्फ एंगेज्ड हैं एंड उनको खुद को रिजर्व रखना पसंद है। उन्हें ज़्यादा सोशल लाइफ पसंद नहीं है। वो या तो अपने करियर पे फोकस करते हैं या रेस्ट ऑफ द टाइम अपने साइड गोल्स को अचीव करने में देते हैं। ये वाइसे वर्सा भी हो सकता है, बट इतने सब के बावजूद आपका पर्सन आपको अपनी प्रायोरिटी समझता है, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ इनजस्टिस हुआ है, बट आपका पर्सन चाहता है कि इस चीज़ में जस्टिस हो। अगर इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला है तो वो आपको सब कुछ सच बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानो। आपके जो पर्सन है वो बहुत ही वार्म हार्टेड हैं, दिल के बुरे नहीं हैं, बट इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं। हो सकता है इन्हें पास्ट में धोखा मिला हो रिलेशनशिप में, या इन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया हो, जिस वजह से इनके दिल में कड़वाहट बैठ गई है। बट अब ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। इन्होंने खुद के ऊपर काफ़ी मेहनत की है एंड आपके लिए खुद को काफ़ी बदला है। ये चेंजेस इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे, बट इन्होंने इन डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया एंड खुद को आपके लिए और अपने लिए ट्रांसफॉर्म किया। ये एक बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। ऐसा करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, बट ये पर्सन बहुत डेयरिंग है एंड आपके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। आई कैन फील कि ये जो इंसान है इन्होंने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स किए हैं एंड ये मिस्टेक्स इनको फ्यूचर में बहुत भारी पड़ने वाली हैं। आई सेंस कि इस पर्सन के पास आपके अलावा भी ऑप्शंस थे एंड आपके साथ कमिटेड होने के बावजूद भी इन्होंने चीट करने की कोशिश की है एंड अब इन्हें आपको खोने का डर लग रहा है। बट अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो। ये पर्सन अपनी हरकतों के लिए शर्मिंदा हैं एंड बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। आपको सच्चाई बताने से डर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर वो आपको सब कुछ सच बता देंगे तो आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे एंड मुड़कर कभी वापस नहीं आओगे। आपके पर्सन को लग रहा है कि जिस इंसान की वजह से इन्होंने आप पर चीट करने की कोशिश करी है वो इतना डिज़र्विंग नहीं थे। इन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनके लिए सबसे बेस्ट हो एंड आपने जो इनके लिए किया है वो ये कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं। आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाया है एंड उसे इस चीज़ का अब एहसास हो रहा है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। आपने इस पर्सन के लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए एंड ये इंसान ने आपसे झूठ बोला। ये पर्सन करेंटली बहुत इमोशनल एंड खुद से लेट डाउन फील कर रहा है ऑनेस्टली। आई फील कि ये जो पर्सन है वो इस मोमेंट में आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत दिल से चाहता है एंड इसकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन हैं। बट ये पास्ट में कुछ गलतियां कर बैठे हैं एंड अब आपको खोने का डर उनके ऊपर हावी हो चुका है। ये भी हो सकता है कि समवेयर डीप डाउन ये इंसान जानता है कि आप इन्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे एंड इसीलिए उसने ऐसी गलतियां कर दी। गलतियां इंसान से होती हैं और हमें सोच समझ के सामने वाले को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा है और फ्यूचर में होगा भी। उन्हें अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पास्ट मिस्टेक से मूव ऑन करना ही सबसे बेस्ट होता है अगर आपको अपनी लाइफ में पीसफुल रहना है। इस रिलेशनशिप के पास्ट में काफ़ी दर्द है एंड आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है।
हीलिंग से ही आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी एंड आप दोनों एक दूसरे के प्रति और अंडरस्टैंडिंग ला पाओगे और एक दूसरे को सही से पहचान पाओगे। आप दोनों का प्यार सच्चा है एंड पास्ट मिस्टेक्स को इस रिलेशनशिप के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करने से आप दोनों कभी भी खुश नहीं रह पाओगे एंड हमेशा लड़ाइयाँ करते रहोगे। आपका पर्सन इस समय ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है और हो सकता है ये इंसान पहले आपकी केयर ना करता हो, बट आप ही इस इंसान के लिए सब कुछ हो इस समय। ये इंसान आपका सोलमेट है एंड आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए एंड इन्हें फॉरगिव करने के बारे में सोचना चाहिए। आपको अपनी लाइफ के प्रति ईजी गोइंग एटीट्यूड रखना है एंड अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंक करते हो एंड आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कूल एंड कंपोज रहना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि आपको नियर फ्यूचर में किसी का स्टैंड लेना पड़े एंड आप ये चीज़ ना कर पाओ, बट आपको खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा एंड चैलेंजेस को ना सिर्फ करना होगा बट उसे जीतना भी होगा। ऐसी आप फ्यूचर में करियर वाइज भी सक्सेसफुल होने वाले हो, आपको अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। फैमिली की तरफ से आपकी लाइफ में खुशियाँ आना तय है। आपके रिलेशंस अपने पेरेंट्स के साथ इम्प्रूव होते दिख रहे हैं मुझे, या फैमिली में कोई बहुत ऑस्पिशियस सेरेमनी होने वाली है, कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। आप किसी अपने पुराने फ्रेंड से बहुत जल्द मिलने वाले हो या कनेक्ट करने वाले हो फ़ोन या टेक्स्ट पर। आपको भी अपने हेल्थ पर भी फोकस रखना ज़रूरी है एंड अपने अंदर जो भी वीकनेस है उस पर वर्क करना है। आपको अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में लाना है एंड खुद को हील करना है। इस रीडिंग को समझने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपने पास से बाहर निकलना है, खुद को फॉरगिव करना है एंड अपने आप से प्यार करना सीखना है। हम सब इंसान हैं एंड गलती इंसान से ही होती है, पर हम लोग अपनी गलतियों का बैगेज हमेशा कैरी करते हैं। ये हमें नहीं करना है, आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना है। पास्ट मिस्टेक से सीखते हुए खुद को मैच्योरिटी की तरफ लेके जाना है। आपको निराश या अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को टाइम पे छोड़ दीजिए। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ों को लेकर आपको अपसेट या ओवरथिंक नहीं करना है। इससे आपकी एनर्जीज़ पर भी फ़र्क पड़ेगा। आपके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं आपको सिर्फ उन पर वर्क करना है एंड लाइफ में आगे बढ़ना है। आप बहुत जल्दी होप छोड़ देते हैं एंड आसानी से गिव अप कर देते हैं। ये आपको स्पेशली नहीं करना है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, चाहे किसी और पे हो ना हो लेकिन खुद पर होना चाहिए, तभी चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। आपको लोगों की बातों में नहीं आना है एंड उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। अप्स एंड डाउन्स हर सिचुएशन में होते हैं, बट इससे आपको हार नहीं माननी, रुकना नहीं, क्योंकि अगर आप रुक गए तो आप अपने आप का ट्रू पोटेंशियल कभी भी नहीं जान पाओगे।